तो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको भीष्म स्तुति बताऊंगा जब वो बाणशिला पर लेटे हुए थे और उनका शरीर छोड़ने का टाइम आ गया था, जिसके लिए वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण मतलब नवंबर से मार्च तक का जो टाइम था वो दक्षिणायन में चल रहा था। मतलब सर्दियाँ आती है तो दक्षिणायन स्टार्ट हो जाता है, उत्तरायण आता है तो गर्मियाँ स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे वेट कर रहे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने आखिर में देखा तो उन्होंने ये स्तुति करी। काफ़ी बड़ी स्तुति है और बहुत सुंदर भी है, तो मैं इसको मल्टीपल रील्स में कवर करूँगा। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने कैसे स्तुति करी। मैं श्री कृष्ण के आराधन की इच्छा मन में लेकर जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। देख सकते हो कि आप स्टार्टिंग कितना सुंदर है। जो स्वयं शुद्ध है, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी शुद्ध है, जो हंस स्वरूप तत्पद के लक्ष्यार्थ परमात्मा और प्रजापालक परमेष्ठी हैं, मैं सब और से संबंध तोड़ केवल उन्हीं से नाता जोड़कर सब प्रकार से उन्हीं सर्वात्मा श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ। उनका ना आदि है ना अंत, वही परब्रह्म परमात्मा है। उनको ना देवता जानते हैं ना ऋषि, एकमात्र सबका धारण पोषण करने वाले ये भगवान श्री नारायण हरि ही उन्हें जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है मूल शक्ति हैं, उन्हीं से फिर नारायण आए थे। तो एक्चुअली में एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बट वही है कि अलग अलग पर्पस से वो अपना अलग अलग एक्सपेंशन करते हैं। नारायण से ही ये ऋषिगण सिद्ध बड़े बड़े नाग देवता और देवर्षि भी उन्हें अविनाशी परमात्मा के रूप में जानने लगे हैं। देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और नाग भी जिनके विषय में यह नहीं जानते कि ये भगवान कौन है और कहाँ से आए हैं। आगे बोलते हैं, उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित है और उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में समस्त त्रिगुणात्मक भूत पिरोए हुए हैं। कितना सुंदर है। भगवान सदा नित्य विद्यमान और तने हुए एक सुदृढ़ सूत के समान है। उनमें यह कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसा सूत में फूल की माला। यह संपूर्ण विश्व उनके ही श्रीअंग में स्थित है। उन्होंने ही इस विश्व की सृष्टि की है। उन श्री हरि के सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। वे सहस्त्र भुजाओं, सहस्त्र मुकुटों और सहस्त्र मुखों से देदीप्यमान रहते हैं। वे ही इस विश्व के परम आधार हैं। इन्हीं को नारायण देव कहते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है। वे भारी से भी भारी और उत्तम से भी उत्तम है। तो मित्रों, आगे मैं अगले रील में कवर करूँगा।